हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों, आज थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ चेंज लगे क्योंकि बच्चों वायरल है, सर्दी जुकाम थोड़ा सा चल रहा है। इसी वजह से आज आपको हो सकता है आवाज़ चेंज लगे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझाने की, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है और कुछ सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कभी कभी कोई ना कोई रीज़न हो जाता है जिससे कंटिन्यू वीडियो नहीं बन पाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि भले ही थोड़ा सा मुझे मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत जो कुछ भी है थोड़ा बहुत पढ़ाई देते हैं सिलेबस की, आप सभी के सिलेबस को देखते हुए। ओके प्यारे बच्चों, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है वीडियो बनाने की। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फीवर भी है और सर्दी भी लग रही है, सर्दी जुकाम भी है, इसीलिए आवाज़ आपको चेंज लगेगी। लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ना क्या, आप इस पे ध्यान दीजिए। ओके, तो ये जो है आपका वो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हम आपके लिए बनाते हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा ये जो आपका सिलेबस होता है, वो सिलेबस का जो वीडियो होता है वो बहुत आपका इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें ये बताया जाता है कि आप पूरे सिलेबस में पढ़ क्या रहे हैं, आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं और आपको पढ़ना क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है आपके लिए, आप क्या इम्पोर्टेंस है आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, आप किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर करें कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सके, है ना। तो इसीलिए आज हमने सोचा है आपके लिए कि जो है कुछ इम्पोर्टेंट सिलेबस आपको कवर करा है, इसी क्योंकि ये अभी शुरुआत ही चल रही है इंटर क्लास के बच्चों की। तो कुछ इम्पोर्टेंट सिलेबस अगर हम आपको यही बता देते हैं तो आपकी क्लियरिटी यही सिलेबस की हो जाएगी, जिससे आगे जब हम आपको सिलेबस पढ़ाएंगे तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये जो आज आपका आज जो आपका वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वो भी हमारे जो इंटर क्लास के नए बच्चे जुड़े हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटर जैसे आपका 10th क्लास का बोर्ड का पेपर होता है, वैसे ही आपका इंटर क्लास का भी बोर्ड का पेपर होता है, इसलिए इंटर क्लास भी आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके प्यारे बच्चों, तो ठीक है, हम बताते हैं, थोड़ा सा हाईलाइटर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए आपका ये देखिए ये मैंने जो आपकी बुक ली है ना प्यारे बच्चों, ये आपके इंटर क्लास की नज़्म की बुक है। ओके, किसकी बुक है आपके इंटर क्लास की, ये है आपके इंटर क्लास की नज़्म की बुक है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल बहुत क्लियरिटी नहीं आई। नून ज़ाद मीम, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपकी बुक है ये नज़्म की ही बुक है, क्योंकि आप जानते हो जो आपका जो नस्र का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा आपका इजी हो जाता है, क्योंकि नस्र में क्या होता है कि आपकी सिर्फ स्टोरी ही पढ़नी होती है। उसमें स्टोरी पढ़ करके आपको उसकी हालाती ज़िंदगी होती है, और जो है तशरीह करने को, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि तशरीह करने के लिए आपको जो उसमें पैसेज दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी नस्र की होती हैं। ओके, लेकिन जो ये आपका जो नज़्म का पेपर होता है, ये पेपर थोड़ा सा आपका बहुत टफ पेपर होता है, क्योंकि नज़्म में इतनी सारी आपके जो पार्ट दिए गए हैं, इतने सारे जो आपके पार्ट हैं नज़्म के, वो टफ होते हैं, क्योंकि जो आपकी जो तशरीह होती है, गज़ल कसीदा मरसिया होती है, इसमें जो अल्फाज मीनिंग होती है वो बहुत टफ होती है। और हम कभी भी नज़्म की जो नज़्म हुआ, आपका गज़ल हुआ, कुछ भी हुआ, इसकी जो तशरीह बिना पढ़े बिल्कुल कर नहीं सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए ये जो टफ पेपर है इसका सिलेबस मैंने इसीलिए पहले लिया, ताकि आपका ये पेपर आसान करने की कोशिश मेरी यही है कि पेपर आपका ये आसान हो सके। अच्छे से हम आपको बहुत अच्छे समझाएं और आप भी बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि जो है आपका अच्छा नंबर आ सके। बस ठीक है, मेरा यही एम है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकें। तो देखिए, हम आपको सबसे पहले एक समझ लीजिए, पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ओके, आप मेरा इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन आपका क्या है कि देखिए आपकी जो नज़्म होती है, हिस्सा आपका जो नज़्म होता है उसमें भी आपका बहुत सारा पार्ट होता है। ओके, जैसे ये आपका एक पार्ट है, क्या है, ये गज़ली आता है। आप गौर से लीजिएगा, यहाँ पे कई पार्ट है, मैं सबसे पहले हम आपको पार्ट दिखाएंगे। ओके, तो ये आपका जो ये पार्ट है, ये सबसे पहला पार्ट शुरू होता है आपका गज़लियात का, यानी कि आपके नज़्म में सबसे पहले जो शुरुआत की जा रही है वो गज़ल की शुरुआत की जा रही है।
बहुत सारी आपकी गज़लें हैं। ओके, तो गज़ल के बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो आपका मसनवियात आता है, यानी कि मसनवी की ये जमा है ना। जैसे ऊपर गज़लियात यानी गज़ल की जो जमा होती है, इसलिए यहाँ पे गज़लियात बोला गया है। आगे आपका मसनवियात यानी कि बहुत सारी जो आपकी मसनवियाँ इकट्ठा हो जाती है तो मसनवियात कहलाती है। जो सेकंड जो आपका पार्ट है वो मसनवियात ही है। ओके, फिर देखिए आपका जो थर्ड पार्ट है वो कसायद यानी कि कसीदा है। ठीक है, आपका जो थर्ड पार्ट है वो कसायद है यानी कि कसीदा है। अब देखिए आगे का पार्ट आपका क्या है। देखिए ये पूरा सिलेबस मैंने लिया आपके लिए। आगे जो आपका ये पार्ट है ये प्यारे बच्चों ये मरसिया है आपका। ठीक है, मरासी यानी कि मरसिया है। आगे जो है आपका ये पार्ट है मंजूमात जदीद यानी कि जो आपका नज़्म होता है। क्या होता है, मंजूमात जदीद जो ये होता है ये आपका ये नज़्म होता है। फिर आगे जो ये आपका पार्ट है वो खतायात। देखिए सिर्फ हम पार्ट की ही अभी बात बता रहे हैं, उसके अंदर फिर हम आपको बताएंगे, इसका डिवाइडेशन करके बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले सिर्फ आप पार्ट देखिए क्योंकि ये आज बहुत बेसिकली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है। क्योंकि हम वैसे तो जानते हैं कि नज़्म क्या होती है। ठीक है, हम वैसे तो जानते रहते हैं कि हमारा नज़्म है क्या होती क्या नज़्म, लेकिन नज़्म में भी हमारे कई पार्ट हैं, ये हम बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। यहाँ पे मेरी कोशिश यही है कि आप आज नज़्म में हमारी कितनी नज़्म में हमारी कितनी सिन्फ होती है उसको हम सिन्फ बोलते हैं। ठीक है, नज़्म में हमारी कौन कौन सी सिन्फ होती है आज आपको इसमें यही पता चलेगा। देखिए फिर आपका जो लास्ट बचता है वो है आपका, नहीं लास्ट नहीं, भी रुबायात लास्ट है। फिर कतायात है आपका, वो रुबायात है। इतने सारे आपके जो हैं ये सब के सब आपके जो है जी। फिर ये देखिए आपका ये कतायात हुआ, ये रुबायात हुआ, फिर लास्ट में आपका रुबायात हुआ। ये सारे जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ अभी तक सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेशन ही बताया है। प्यारे बच्चों जो आप ये सब देख रहे हो कि इसमें जो ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच वगैरह, ब्लू पेन से जो निशान लगा हुआ है ये मेरी किसी बच्चे की बुक थी, तो बच्चे ने निशान लगाया हुआ था, इसीलिए ये सब आपको भी निशान लगा हुआ है। क्योंकि ये जो निशान लगा होगा वो हम ही ने लगवाया होगा, पढ़ाते समय इंपॉर्टेंट ही निशान लगवाया होगा, इसीलिए इसको आप माइंड मत करिएगा। अभी हम इसी पे बताते जाएंगे क्योंकि ये लगाया तो मेरे किसी स्टूडेंट ने ही लगाया है। ओके, बस उसी की बुक को हमने स्कैन करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बताते जाएंगे। आप बहुत गौर से बस देखते जाइए। तो ये बता दिया, यानी कि आपका नज़्म में कितने पार्ट हुए, ये आपका गज़ल का पार्ट, फिर आगे ये मसनवी का पार्ट, फिर आगे ये बताया कसीदा का, यहाँ पे 4th नंबर पे कसीदा के पार्ट, फिर आपका 5 नंबर पे मैंने मरासी बताया, रिमर्सिया बताया, फिर 6 नंबर पे आपको मंजूमात जदीद मैंने बताया। ठीक है, 7 नंबर पे मैंने आपको बताया कतायात वो रिबायात। 8 नंबर पे जो कि आपका बिल्कुल लास्ट वाला है वो मैंने बताया रुबायात। ओके, तो इस तरीके से समझ लीजिए कितने पार्ट में डिवाइड है आपका। देखिए पूरे 8 पार्ट में आपकी जो नज़्म है 8 पार्ट में डिवाइड है। देखिए यहाँ पे नंबरिंग की गई है ना, देखिए 1 2 3 4, 1 पे गज़ल, 2 पे मसनवी और 3 पे आपका हाँ मसनवियात के अंदर ही दिया गया है। ये मतलब ये तो मसनवियात के अंदर का ही मैटर है, इसको छोड़ दीजिए, तब ये आपका समझ लीजिए 2 ये हो जाएगा। फिर कसायत आपका ये कसायत, फिर आगे देखिए आपका, फिर आगे क्या मरासी, मंजूमात, कतायात और रुबायात। समझ लीजिए इतने में आपका ये जो गज़ल है वो डिवाइड किया गया है। ओके, अब इसमें आप इम्पोर्टेंस देखिए। जानते हैं प्यारे बच्चों अक्सर क्या होता है, अक्सर ये होता है कि जब आपका पेपर बनाया जाता है तो आपको पूरे सिलेबस को गौर रख करके, पूरे सिलेबस को गौर करके, ठीक है, मतलब कि पूरे सिलेबस को पॉइंट कर करके ही आपका एग्ज़ाम के आपके पेपर्स बनते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने गज़लियात मसनवियात बताया ना, तो होता ये क्या है कि वो अक्सर कर जो है कि सारे के सारे आपके पार्ट में से वो तशरीह करने को आपको देते हैं।
समझ रहे हो ना। सारे के सारे पार्ट से आपको तशरीह करने को मिलता ही है, इतना आप जान लीजिए मेरी बात। इसमें जो एक पार्ट है आपका ये वाला पार्ट तो समझ लीजिए इसका इन लोगों ने क्वेश्चन से ही अलग किया। मैंने आपको बताया था सिर्फ ओनली ये वाला पार्ट जो हम बता रहे हैं आपको कि ये जो गज़लियात का ये पार्ट है, इसका तो पूरा क्वेश्चन से ही अलग होता है। इसकी तो तशरीह हर हाल में आती ही आती, इतना आप जान लीजिए। इस सब ये जो बता रहे हैं हम, इसकी जो तशरीह है वो हर हाल में आती ही आती है, ये कंफर्म है बिल्कुल। इसके अलावा जो बचता है मसनवी, जो बचता है कसायद जो आपका बचता है, और फिर आपका ये जो बचता है इधर देखिए आप, इधर जो आपका मरासी बचता है, इधर जो आपका नज़्म बचता है, इधर कतायात बचता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें जो आपका एक नज़्म है, ये जो नज़्म का जो पार्ट देता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ही होता है आपका। ओके, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट, नज़्म में भी वो कोई ना कोई आपको नज़्म ज़रूर करने को देता है। ओके, तो नज़्म ये आपके पेपर एग्ज़ाम्स में ये ज़रूर आता है। दो चीज़ें आप यकीन मानिए कि आपका यहाँ पे एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन से ही अलग हो गई, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, परेशान मत होइएगा। लेकिन ये आपको बहुत ईजीली भी, हम इतनी आसानी से आपको ईजीली बताएंगे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारा है। देखिए, तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए अब इनका बचा, और देखिए ये आपका कसीदा, ओके, और ये आपका जो है मरसिया, ये जो आपका मरसिया, ये वाला जो दिख रहा है मरसिया, इसमें से अक्सर अगर इस बार उसने कसीदा दिया है तो नेक्स्ट टाइम वो मरसिया देगा। अगर उसने नेक्स्ट टाइम मरसिया दिया तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, कसीदा दे देगा। इन दोनों में आपका ऑप्शनल अक्सर ही रहता है। ओके बच्चों, तो ये जो आपका मरासी है, अगर इस बार मरासी देता है तो अगली बार वो कसीदा देता है। तो इनमें थोड़ा सा आप अच्छे से, जो पेपर में अगर मान लीजिए कि इस बार, जैसे पिछली बार जो मैंने आपको बताया था तो उसमें ये मरसिया आया हुआ था, ये बी रनिस की ये मरसिया बोर्ड में पूछा था 2020 में, इसने क्या पूछा था, मरसिया पूछा था। ओके, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम इस वक्त, अगर आप 2021 में तो हुआ नहीं पेपर, 2022 के लिए अगर आप तैयारी करेंगे इस बार तो तैयारी करते हैं आप, तो आप कसीदा 2022 के लिए बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक है। 2022 के लिए, सॉरी हम बोल रहे 22 और लिख रहे 21, 1 मिनट, यानी कि 2022 के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आप कसीदे को बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है आपका जो मैंने पार्ट बताया, ये सारे पार्ट हुए आपके। अब देखिए इसमें सारे पार्टों में इम्पॉर्टेंट क्या है, अब आपको यहाँ पे ये गौर करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये आपका है, ये हम थोड़ा ये वाला ब्रश लेते हैं ताकि हम आपको अच्छे से बता पाएँ। देखिए जैसे ही ये आपका गज़ल में तो ख्वाजा मिर्दत, गज़ल में बच्चों किसी की भी तशरीह पूछ सकता है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। गज़ल में इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें कुछ नहीं कहा सकता है, किसी की भी तशरीह पूछ लेता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेर होते हैं। इसमें पूरे आपको 10 शेर दे देगा, वो 10 शेर में आपको इसमें कम से कम 5 शेर अटेम्प्ट करने हैं। 5 शेर यानी आपके लाजमी होते हैं वहाँ पे। तो इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, जितनी भी आपकी दी गई ख्वाजा मिर्दत, मीर तकी मीर, गालिब, अमीर मीनाई, ये ऑलमोस्ट मतलब कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मसनवियात में जो है आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है आपका ये मीर हसन और दया शंकर नसीम की मसनवी, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो और भी इम्पोर्टेंट है, ये इकबाल का साकीनामा, ये भी बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पे मसनवी दया शंकर नसीम वाला पढ़ लिया है, और जो है मीर हसन वाला भी पढ़ लिया है, और इकबाल का भी अगर आपने मसनवी पढ़ लिया, तो फिर इसके बाहर कहीं नहीं, इसके बाहर भी पेपर में कहीं से नहीं आता है, इनमें से आपको ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि इकबाल का जो साकीनामा है बच्चों, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कसीदे में अगर हम बात करें कसीदे की यहाँ पे, तो ये आपका जो कसीदा है, ओके, अगर हम कसीदे की बात करते हैं तो ये जो आपका कसीदा है, ये जो ज़ौक़ गालिब, ये दोनों कसीदे बच्चों इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि कसीदे आपके जो सिलेबस में है वो थोड़ा टफ है। वो जो आपके सिलेबस में जो कसीदे हैं वो टफ है, वो मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए जो है तशरीह करने को अक्सर ही इन दोनों की दे दिया करता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। आगे देखते हैं। अब देखिए आपका मरसिया। ठीक है, आपका मरसिया क्या है, मरसिए में आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए आप। दिखाते हैं हम आपको, ये आपका मरसिया हुआ। हाँ, मरसिया में मीर अनीस का तो पिछली बार आया ही था। ये मीर अनीस का पिछली बार मैंने देखा है कि ये मीर अनीस का आ चुका है आपका मरसिया। ओके, फिर जो है आपका जो इम्पोर्टेंट पड़ता है वो तुलुए सुबह, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। अब आपका जो बचता है इसमें नज़्म में, देखिए आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट है। नज़्म में जो आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चों बहुत आता है, इसमें तो अक्सर ही आता है। इसमें तो हमने हमेशा देखा है, कभी अकबर का पूछ लेता है, लफ्ज़ साहिल और मौज आपकी नज़्म बहुत अच्छी नज़्म है। और कभी जो है हाली की भी पूछ लेता है, चकबस्ते की भी पूछ लेता है, इकबाल की तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत है ही, लेकिन पिछली बार ये आ चुकी है। 2020 में मैंने देखा, ये शुआए उम्मीद से ही मैंने सॉल्व कराया था जब पेपर आपका, तो शुआए उम्मीद से ही आ चुका है। तो इस बार इसको इतने अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप इस बार बहुत अच्छे से पढ़िए तो हम आपको पढ़ाएंगे भी आगे। जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको सिलेबस उसी तरीके से इंटर क्लास का ले चलेंगे। आपका ये पिछली बार मैंने पढ़ाया था अपने बच्चों को, अकबर इलाहाबादी का लफ्ज़ साहिल और मौज, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस वाला, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको ना समझिए आप। आगे है आपका ये जो है जोश का जो दिख रहा है, ये वाला अफसर मैंने ठीक ही, तोलुए खुर्शीद दो, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आगे जो है, आगे और हम आपको बताते हैं। आगे देखिए जो आपका कतायात रुबायात है बच्चों, इसमें से अक्सर बहुत कम ही आपका आता है, इसमें से बहुत कम ही आपका आता है। अगर मान लीजिए आता है तो आप अगर पढ़ सकते हैं तैयारी करने के लिए। मान लीजिए अगर आ भी गया, इन केस अगर आ भी गया, तो इसमें देखिए आपका है इकबाल का, ठीक है, और अकबर इलाहाबादी का, दो लोगों का आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकबाल का मुल्ला और बहिश्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। ख़त्म बहार, मशरिक़ व मगरिब में ईद कशमकश, ये वाला भी इनका इंपॉर्टेंट है, अकबर इलाहाबादी का। इसके बाद बच्चों ये सब बहुत कम आता है, ये सब बहुत कम आता है, ये सब हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। जो जो हम आपको दिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट, वही कोशिश रहेगी इंशाल्लाह पढ़ाने की, क्योंकि यही पढ़ाते पढ़ाते आपका बहुत टाइम लग रहा है। कि अगर अच्छे से अगर हम आपको सिलेबस कवर कराएंगे तो ये नहीं कि बस यूँ ही उठाया हमने आपको स्क्रीनशॉट, यूँ ही उठाया और बस यूँ ही हम पढ़ते चले गए, तो वो तो फिर सिलेबस पूरा करने में ज़रा से भी वक्त नहीं लगेगा अगर ऐसे हम इस तरीके से आपको पढ़ाएं। लेकिन हाँ, अगर हम आपको एक एक जो अल्फाज माने आपको अच्छे से जब तक नहीं समझाएंगे तब तक आपके लिए ये इजीली नहीं होगा बच्चों। इसीलिए बहुत इत्मीनान से एक एक अल्फाज माने के समझाने की कोशिश हमारी रहती है और हम यही करेंगे भी आगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देख लिया, जो जो कुछ डिस्कार्ड करते हैं इसको एक मिनट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने आपको लगाया है, ठीक है। हाँ ओके, अब हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। हाँ देखिए, तो इस तरीके से ये जो आपको मैंने बताया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट ही बताई। अब बस आपको यही करना है कि मेरे साथ बहुत अच्छे से आपको सिलेबस लेकर के चलना है, क्योंकि सिलेबस को मैंने अभी इंटर क्लास के सिलेबस को शुरू ही नहीं किया है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि कैसे आपका प्रीवियस का पेपर पैटर्न कैसे आता है। 2020 के पेपर मैंने इंटर क्लास के बच्चों को सॉल्व कराया, और देखो अब इस तरीके से अब मैंने नई चीज़ यहाँ पे उठाई आप लोगों के लिए। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका इम्पोर्टेंस है, कम टाइम में भी आप क्या पढ़ करके अच्छे से अच्छे नंबर आप ले आएँ। मेरी कोशिश यही है इसी तरीके से आपको सिलेबस पढ़ाने की कि कम वक्त में भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकें। ओके प्यारे बच्चों, तो आज का थोड़ा सा वीडियो में शायद मेरी आवाज़ के साथ आपको उतार चढ़ाव ज़रूर लगा होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए मेहनत करने की कोशिश करी है, आपको कुछ देने की कोशिश करी है।
तो इस तरीके से आप मेरी मेहनत के साथ आप भी अपनी मेहनत करते रहिए। और जो जो कुछ मैंने आपको बताया, आप जो है एक कॉपी पे, आप इंटर के बच्चों एक कॉपी पे आप जो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि मैंने आपको क्या क्या निशान लगाया और क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जो और बहुत सारे बच्चे हैं जिन स्कूलों में अक्सर उर्दू के टीचर नहीं होते हैं, आप सभी एक दूसरे से अपने अपने ज़िले के लोगों से भी कांटेक्ट करके एक वो सारे स्कूलों तक जहाँ पे उर्दू के टीचर नहीं है और जहाँ पे हो भी, अगर आपको जो अच्छा लगे जिन बच्चों को, और जहाँ पे हो भी, अगर जिन बच्चों को अच्छा भी लगे बता दीजिए, पढ़ने में बच्चों को इजी ही होगा। आप प्लीज़ प्यारे बच्चों सारे बच्चों को ज़रूर शेयर करो ताकि हर बच्चे की ये ज़रूरत पूरी हो सके, हमारे हर बच्चे जो उर्दू में वीक हैं वो अच्छे हो सके। ठीक है, मेरा एम यही है, मेरा मिशन यही है कि आप सभी का उर्दू बहुत मजबूत हो, ताकि आप यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में उर्दू बिल्कुल भी मत छोड़िए, इसको आप आगे भी लेकर के चलिए। बस मेरा एम यही है। अगर मेरे एम के साथ आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह सारे बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। ओके, तो जो कुछ भी, अगर आप आज के वीडियो में थोड़ा बहुत आवाज़ में आपको जो कुछ भी थोड़ी सी कमी लगी होगी तो नज़रअंदाज कीजिएगा बच्चों। ओके, तब तक के लिए हम यही कहते हैं, अब हम अपना ख्याल रखिए और हमारे लिए दुआ करिए कि हम जल्द से जल्द अच्छे हो सकें और आपको अच्छी आवाज़ के साथ बहुत अच्छे अच्छे से वीडियो दे सकें। ओके, अपना भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।